गुंडाई से कर रहे हैं यहाँ बैठे थे मौके पर। बात कर रहे यार, नहीं रुकिए, क्यों नहीं बात होगी? हाँ, जबरदस्ती जंगल पे सीमांकन करेंगे चारों तरफ जोते हुए। तो एक भी नंबर आपको पता नहीं होगा यहाँ जंगल का क्या है। जंगल जोते हो तुम, ये जाएंगे जेल में तब न। अरे जाएंगे सर, हम भी बिल्कुल जाएंगे। आप उसके पात्र हैं, हम उसके पात्र नहीं है। आप भी पात्र हैं, आप जरीब चलने से रोक रहे हो क्योंकि आप बेईमानी की और रखवादी जोते हुए। अरे कहीं नहीं किया, 100% जानते हैं। तो हम सरहद पर रहकर देश की सुरक्षा करने वाले फौजी की जमीन गांव में सुरक्षित नहीं है। कतिपय दबंगों की नजर फौजी के परिवार की जमीन पर है। उसके आम के पेड़ और जमीन को हड़पने के लिए तमाम तरीके से कोशिश चल रही है। ये मामला है पूर्वांचल के आजमगढ़ में जहानागंज थाना क्षेत्र के दरवारा गांव का। इसी गांव के रहने वाले फौजी घनश्याम यादव इस समय लेह लद्दाख में तैनात हैं। गांव में उनकी जमीन है जिस पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। ये कहानी उन दबंगों की है जिन्होंने गांव का चक्रोट भी जोत लिया है और जंगल की जमीन पर भी अवैध कब्जा करके खेती कर रहे हैं। गनीमत है आजमगढ़ में प्रशासन से शिकायत हुई तो फौजी की शिकायत पर तत्काल आजमगढ़ सदर एसडीएम सुनील कुमार धनवंता ने पैमाइश का आदेश दिया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एसीओ चकबंदी, राजस्व लेखपाल और पूरी टीम पैमाइश करने पहुंची तो दबंगों ने पैमाइश में ही अवरोध डाल दिया। सरकारी अफसरों को धमकी दी और कहा कि पैमाइश नहीं होने देंगे। लेकिन अफसरों ने भी कहा है कि अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर होगा और जेल भेजा जाएगा। पैमाइश होगी, न्याय होगा। ये जाएंगे जेल में तब न। अरे जाएंगे सर, हम भी बिल्कुल जाएंगे। आप उसके पात्र हैं, हम उसके पात्र नहीं है। आप भी पात्र हैं, आप जरीब चलने से रोक रहे हो क्योंकि आप बेईमानी की और रखवादी जोते हुए। अरे कहीं नहीं किया, 100% जानते हैं। तो हम इस बारे में फौजी घनश्याम यादव ने मीडिया को बताया कि गांव में हमारी जमीन है और कुछ लोग उसे हड़पना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन न्याय करे, पैमाइश कराकर जहां भी हमारी जमीन है हमें मिले और रास्ता भी बन जाए। अब देखना है आजमगढ़ जिला प्रशासन इस फौजी की मदद कब करता है, क्योंकि फौजी छुट्टी लेकर किसी तरह लेह लद्दाख से जहां इनकी ड्यूटी है वहां से आए हैं। पूरे इलाके में इस घटनाक्रम की चर्चा है कि दबंगों ने कैसे एक फौजी के परिवार को परेशान कर रखा है। वो फौजी जो देश की सरहद पर हाड़ कपाने वाली सर्दी में देश की सुरक्षा कर रहा है। देखना है इस फौजी की मदद कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के शरायमीर थाने पर भूमाफियाओं की कितनी चलती है, इसका अंदाजा उसी बात से आप लगा सकते हैं कि दबंगों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली महिला मंडल अध्यक्ष शाहीन बानो के घर न सिर्फ डकैती पड़ती है बल्कि रात के वक्त उनके परिवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। डायल 112 से लेकर सरायमीर थाने पर फोन करती हैं, लेकिन पुलिस मदद नहीं करती। ये तांडव है भूमाफियाओं का आजमगढ़ में सरायमीर थाना क्षेत्र में। महिला मंडल अध्यक्ष शाहीन बानो पिछले कई महीनों से या यूं कहें कुछ सालों से महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही हैं। जहां कहीं भी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं या कहीं कोई महिला परेशान है तो उसके हक के लिए पुलिस और प्रशासन के अफसरों की चौखट तक जरूर पहुंचती हैं। ये बात कुछ भूमाफियाओं को खटकने लगी और इसी के बाद इनके घर में डकैती पड़ी है। पीड़ित महिला शाहीन बानो ने बताया कि 2 लाख रुपए और उस घर के सोने चांदी के जेवर लूट लिए गए हैं और हमारे बेटे और बहुओं को मारपीट कर लहूलुहान किया गया है। अरे भाई कि ये बात हमारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जाए और ये बात दिल्ली और लखनऊ तक जाए और आम जनता में भी जाए, नेताओं में भी जाए और संसद भवन और विधानसभा में भी ये बातें उठे, तभी जाकर के इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई भी होगी। अंकुश तभी होगा जब शासन संज्ञान मिलेगा। ये प्रशासनिक अधिकारी भू माफियाओं के एकदम भाई हो चुके हैं। ये कुछ भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। 2018 से हम 55 नोटरी बैन हल्फी दिए, सारा नोटरी बैन हल्फी एसआई पेंडिंग में अपना रखा हुआ है और रात में जो हमारे ऊपर हमारे बच्चे के ऊपर हमला करवाए। देखिए हमारे दाहिने पैर में हमला हुआ है। ऐसा हमारे वो जो रखा हुआ था राड से क्या से इतना तेज मारे कि अभी ये सूजन है और अभी इतना मैं परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कहाँ जाऊँ। हम लोग किसी तरह लेकर अस्पताल भागे। प्राइवेट अस्पताल के बाद मंडलीय अस्पताल में रेफर किया गया है। इलाज चल रहा है लेकिन
पुलिस की मदद नहीं मिल रही है। फरहान, उनके भाई और उनकी मां, तीनों की हालत गंभीर है। अब देखना है कि आजमगढ़ के बड़े पुलिस अफसर इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं या फिर सरायमीर थाने की कृपा भूमाफियाओं पर इसी कदर बदस्तूर बनी रहेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ये देखिए ऊपर का डेंटल रूम है जिसमें भी ताला लगा पड़ा हुआ है। पता चला है, भाई साहब बता रहे हैं कि बाबू बंद किया हुआ है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अमित कुमार LT है आप? अच्छा, अधीक्षक का कमरा कौन सा है? अच्छा, ये अधीक्षक साहब नहीं है क्या? छुट्टी पे हैं। अच्छा, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक लोग बहुत छटपटाते हैं, लेकिन नौकरी मिल जाती है तो नौकरी करने से ही कतराते हैं। और इसमें आजमगढ़ के डॉक्टरों का रवैया तो बेहद तकलीफदेह है। जनता की सुविधाओं के लिए ही आजमगढ़ में परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला था। आज इस अस्पताल पर डॉक्टर नदारत रहते हैं, स्वास्थ्यकर्मी लापता रहते हैं। आज दोपहर में जब मीडिया की टीम यहां पहुंची थी तो पता चला कि खुद अधीक्षक महोदय ही लापता हैं। कई डॉक्टरों के गैरहाजिर रहने की खबर जब आजमगढ़ के ACMO उमाशरण पांडे जी को हुई तो उन्होंने तत्काल महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम को जांच के लिए भेजा। डॉक्टर साहब वहां पर गए तो स्थिति वैसी ही थी, मरीजों का हालचाल लेने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर साहब ने देखा तो यहां तक अधीक्षक चैम्बर जहां पर उनका कुर्सी मेज लगा था उस पर धूल धक्कड़ ही जमा था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल डॉक्टर योगेश गौतम ने कहा कि पूरी रपट बड़े अफसरों के सामने रखी जाएगी और जो लोग भी लापरवाही कर रहे हैं कार्रवाई जरूर होगी। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में महाराजगंज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर तक ग्रामीण इलाका है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग गांव में ही रहते हैं। यही सरकारी अस्पताल लोगों के दवा इलाज का एक भरोसा है। पहले यहाँ सुविधाएं अच्छी मिलती थी, लेकिन परशुरामपुर अस्पताल को जाने किसकी नजर लगी है। जब से नए डॉक्टर और कर्मचारी आए हैं, लोग परेशान हैं। देवारांचल की जनता को न्याय कब मिलेगा, यहाँ सुविधाएं कब बढ़ेंगी और भ्रष्ट और लापरवाह डॉक्टर कब दंडित किए जाएंगे, हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पब्लिक स्कूल जाफरपुर की नींव से लेकर मान्यता से लेकर आज प्रारंभ से उरूज तक जो पहुंचा है, मैं कह सकता हूं कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवस्था बिना परिश्रम और बिना श्रम के नहीं हो सकता है। कहते हैं रिश्तों को निभाने की कैफियत हो तो संबंध और खूबसूरत हो जाते हैं, सफर और शानदार हो जाता है। आजमगढ़ में CPS का सफर यूं ही शानदार नहीं रहा है। CPS के 30 साल सचमुच बेमिसाल। आज आजमगढ़ CPS जाफरपुर का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आगाज हुआ तो उन खूबसूरत लम्हों की याद सभी के ज़हन में ताजा हो गई जब 1994 में CPS ने आजमगढ़ को क्वालिटी एजुकेशन की सौगात दी। आज के वार्षिकोत्सव की खूबसूरती यही रही कि आज उन लोगों को भी जरूर बुलाया गया जो उस वक्त भी कदम साथ साथ बढ़ाए थे। आज बतौर मुख्य अतिथि आजमगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रवीण सिंह समेत
तमाम लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिनमें डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, डॉक्टर अमीर आलम और भी तमाम लोग। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मैनेजर डॉक्टर आजाद अहमद खान ने सभी का जोरदार इस्तकबाल किया और कहा कि बच्चों का मान बढ़ा है आप लोगों की मौजूदगी से। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान एक एक पल मेहमानों से लेकर गार्जियंस सभी तक पहुंच रहे थे। शायद यही रिश्तों को निभाने का अंदाज है। कल्चरल प्रोग्राम जो छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया वो वाकई खास बन गया था, क्योंकि भारत के तमाम प्रदेशों की संस्कृति यहाँ देखने को मिली। गुजराती, राजस्थानी और तमाम संस्कृति के डांस, ऐसा लगा कि सचमुच भारत की अनेकता में एकता वाला भाव यहाँ मौजूद है। इस मौके पर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से प्रिंसिपल रेखा सिंह, चेयरपर्सन तरन्नुम खानम और नवाज अहमद खान ने सभी का आभार जताया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हमारा नाम डॉक्टर आज़ाद अहमद खान, मैनेजर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। आज एनुअल फंक्शन का पहला दिन रहा। इस अवसर पर चीफ गेस्ट डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी रहे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर। स्पेशल गेस्ट श्री अखिलेश मिश्रा जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी, और स्पेशल गेस्ट श्री देवेंद्र सिंह जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी। आज क्या क्या विशेष रहा आयोजन? जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, तो विद्यालय में बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने तमाम तरह के विषयों को चुना, जिसमें मुख्यतः उन्होंने हेल्थ और हाइजीन के ऊपर प्रोग्राम किया। जो डिफरेंट कल्चरल इथोस हैं हमारे मुल्क में, उस पर राजस्थानी डांस किया, गणेश वंदना करी, सरस्वती वंदना से प्रोग्राम का आयोजन हुआ, दीप प्रज्वलित करके आयोजन किया गया, और छोटे छोटे बच्चों ने, नर्सरी के बच्चों ने, क्लास 4th के बच्चों ने, 5वीं के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। पब्लिक स्कूल जाफरपुर की नींव से लेकर, मान्यता से लेकर आज प्रारंभ से उरूज तक जो पहुंचा है, मैं कह सकता हूं कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवस्था बिना परिश्रम और बिना श्रम के नहीं हो सकता है। ईमानदारी, लगन और परिश्रम के साथ यह इस संस्थान के संस्थापक अय्याज साहब और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी परिवार के लोग और उसके अलावा और लोग भी, और साथ ही अब यह केवल जाफरपुर नहीं, मुबारकपुर, निजामबाद और उसके अलावा बॉम्बे तक का विस्तार किया है इन्होंने। मैं पूरी तरह से शुभकामना इस बात का दे रहा हूँ कि आजमगढ़ में एक अच्छी संस्थान मिला है, जिसमें यहाँ के बच्चे पढ़कर फ्यूचर को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, और उसका उपयोग हो रहा है।